हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र। तुम तो पुत्री हो ना, पुत्र में सब आते है ना, पुत्र पुत्री। परमेश्वर लिंग भेद नहीं करता है ना सर। पुत्र मतलब सब, उसके बेटे और बेटी। यहाँ पर एक बात कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, ध्यान दे, और माता की शिक्षा को। यहाँ पर पिता कौन है और माता कौन है, इसको किसको मालूम? बच्चे लोग माता पिता की बात मानते हो कि नहीं? देखिए बाइबल कहता है यीशु मसीह बेहद प्रेम करता है बच्चे लोग, और क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा पर कान लगा और माता की शिक्षा को न तज, मतलब मत त्याग, जो माता ने सिखाया। वही बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं जो मम्मी पापा की बात मानते हैं। वो बच्चे अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं कहलाते जो बात मनवाते हैं। तो मनवाना नहीं है, हमको मानना है कि मनवाना है? मानना है ना। खुशी तब तो नाम का सार्थक अर्थ कब होगा? खुशी कब होगी? जब मम्मी पापा की बातों को हम मानते हैं। तेरा नाम तो खुशी है, लेकिन मम्मी पापा को खुशी कब होती है? जब हम मम्मी पापा की बात को मानते हैं। यहाँ पर मैं आत्मिक रीति से कुछ बात कर रहा हूँ। पिता की शिक्षा पर कान लगा और माता की शिक्षा को ना त्याग। पिता कौन है? अपने संसारिक नहीं, यहाँ सांसारिक पिता की बात नहीं। सांसारिक पिता के बारे में तो बता दिया, माता पिता की बात को क्या करना है? मानना है। आत्मिक रीति से लेते हैं तो आत्मिक पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर। ठीक। और माता? यीशु मसीह माता है। कौन बताएगा माता कौन है? बाइबल। और हालेलुया। किसी को नहीं मालूम? और किसी को? बताइए। चलिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय को निकालते हैं। 7 19 का 7। आओ आओ हम आनंदित और मगन हो जाए हम, हाँ, और उसकी स्तुति करें, परमेश्वर पिता की स्तुति करें, क्योंकि हाँ, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना मतलब अर्थात दूल्हा है ना भाई। यीशु मसीह मतलब एक उदाहरण दिया है ना? क्या है यीशु मसीह? दूल्हा। चलो और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार। तो दुल्हन कौन है? मैं और मिलके क्या हो गए? हम मिलके क्या हो गए? कलीसिया। तो माता कौन हुआ? हालेलुया। अनुराग सही बोला था। माता कौन हुआ? तो यहाँ पर फिर से वहीं पर आ जाते हैं नीति वचन। वहां पर कहता है अपने पिता की शिक्षा को
पर कान लगा और माता की शिक्षा को ना त्याग। न त्याग। कलीसिया में जो सिखाया जाता है, कलीसियाई जो शिक्षा है, आपको और मुझे सबको कह रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो? कलीसिया में जो सिखाया जाता है, कलीसिया में जो बताया जाता है, पास्टर के द्वारा, प्रचारक के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना, पास्टर अपने से नहीं बताता, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बताया और जो सिखाया जाता है, उसको हमको किसी भी रीति से नहीं त्यागना। हालेलुया। उसको नहीं छोड़ना है। कलीसिया की शिक्षा को किसी भी तरह से हमको इग्नोर नहीं करना है। जानिए इस बात को, सावधान हो जाइए। कलीसिया ही माता है। दुल्हन उठा ली जाएगी, कहाँ है ना, दुल्हन अर्थात कलीसिया। हालेलुया। दुल्हा अर्थात यीशु मसीह, दुल्हन अर्थात कलीसिया। कलीसिया में जो सिखाया जाता है, क्यों बताऊं, कलीसिया में क्यों, कलीसिया की शिक्षा को क्यों नहीं त्यागना है? क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को सामर्थ और अधिकार दिया है। यीशु मसीह यदि सिर है तो कलीसिया क्या है? देह है या धड़ है। हालेलुया। संचालन यहां से होता है और ये उसका क्या है? देह है, शरीर है, धड़ है। तो कलीसिया में जो सिखाया जाता है, कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की है। तो कलीसिया में जो सिखाया जाता है, तुम लोग भी ध्यान दो। अब तुम लोग छोटे बच्चे नहीं रहे, 11 साल के बच्चे, है ना। 11 साल के बच्चे छोटे नहीं होते। 11-10 के बाद में क्या है, वो सयाने बच्चे कहलाते हैं। तो जो कलीसिया में सिखाया जाता है, उसको कोई भी किसी भी तरह से हमको इग्नोर नहीं करना है, पास नहीं करना है। हालेलुया। जो कलीसिया में सिखाया जाता है, उसको किसी भी तरह से हमको इग्नोर नहीं करना है। इसी बात को यहाँ पर कहता है कि हे मेरे पुत्र, एक बार पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र, हाँ, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याग। नहीं तजेंगे, नहीं त्यागेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा मालूम है आपको? नीचे लिखा 9 में, पढ़िए। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे सिर के लिए सुहाना मुकुट। मुकुट किस बात को बताता है? मान प्रतिष्ठा। मान और प्रतिष्ठा, सही है। प्रसिद्धि, वैभव नहीं, इनाम। हालेलुया, रिवार्ड। सिर के लिए शोभायमान मुकुट, जो वर्ल्ड मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स होते हैं, उसको ताज पहनाया जाता है। हालेलुया। पूरा संसार उसको जानता है। आप माता पिता की शिक्षा को, पिता परमेश्वर और कलीसिया की शिक्षा को आप विश्वासी होकर नहीं त्यागेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो आपका मान और प्रतिष्ठा आपका परमेश्वर करेगा। आपके प्रतिष्ठा को, आपके कद को, आपके पद को, आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके प्रतिष्ठा को, आपकी समृद्धि को, आपके प्रसिद्धि को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। यहां पर कहता है वे तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला हो। कंठमाला मतलब गले के लिए। हालेलुया। हाँ बताइए, गले के लिए कंठमाला मतलब कंठी माला नहीं, कंठ माला। आप लोग पुराने जमाने में वो देखे क्या,
ऐसे गले में सोने का ऐसे गोल गोल पहनते हैं, क्या कहते हैं बाजी? गौठला माला। अच्छा, वो छोटे बच्चे और क्या बोलते हैं, कोई जब बताए? राजा महाराजा लोग हालेलुया, वो सही बोला। राजा महाराजा लोग पहनते थे। कितना? इतना लंबा माला, और वो काहे का? सिल्वर का, पीतल का। सोना हालेलुया। कोई खुशखबरी देता था तो निकाल के ले तेरा इनाम ऐसा करके दासी को दे देते। हालेलुया। उससे उसकी पहचान होती है। देखिए, सिर के लिए प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को बढ़ाएगा परमेश्वर। और ये जो है कंठमाला अर्थात पहचान। 1000 में या 5000 में एक राजा रहेगा तो उसकी पहचान अलग होगा कि नहीं होगा? मैं पढ़ा था या हाँ, एक पेपर में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका जो कोट है, शायद उनका जो कोट है, उनका जो लिबास है, वही जो है कई लाख रुपया में बना था, है ना? कई लाख रुपया में। बताइए तो ऐसा क्या रहा होगा? हालेलुया। आप बताइए मुझे। चलो, मंत्री मंडल में 1000 बोलता हूँ, 50 लोग होंगे, लेकिन यदि उनमें एक प्रधानमंत्री खड़ा होगा तो उनका पहचान अलग होगा कि नहीं? पहचान को बढ़ाएगा परमेश्वर। आपकी पहचान अलग होगी, क्लास में, घर में, परिवार में, लोगों के बीच में आपकी पहचान क्या होगी? अलग होगी। कब? आप परमेश्वर पिता की शिक्षा को मानेंगे और कलीसिया में जो सिखाया जाता है, परमेश्वर पिता की शिक्षा ये है, और कलीसिया में जो सिखाया जाता है उसको आप नहीं त्यागेंगे तो परमेश्वर आपको मान और सम्मान भी देगा और आपकी पहचान को भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो, या इन बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी हैं, तो ये हमारे लिए है, हम सब के लिए है। गौर कीजिएगा, कंठमाला है ना, सिर पे शोभायमान मुकुट। एक राजा के पास ही कंठमाला होता, एक राजा के पास ही कई प्रकार का वो माला पहनता था ना। हम देखते हैं पिक्चरों में, राजा का पहचान ही जो है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोतियों से लदा हुआ उसका हर जगह वो जो है ये पहनता था, मतलब कि सोना चांदी का। हालेलुया। समझ रहे हैं? अर्थात राजा की पहचान कुछ अलग होती है, परमेश्वर आपको, आपके पहचान को वैसा ही अद्वितीय बनाएगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पिता की शिक्षा को मानते हैं और जो कलीसिया में सिखाया जाता है, जो प्रचार किया जाता है, जो बताया जाता है, उसको नहीं त्यागते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, तो परमेश्वर आपके मान और सम्मान को भी बढ़ाएगा। सिर में मुकुट के समान अर्थात, और गले में कंठमाला अर्थात आपके पहचान को भी क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। आपके सम्मान को भी बढ़ाएगा और आपके पहचान को भी बढ़ाएगा। ओवरऑल यही कहना है ना सर? लोगों के बीच में आपको सम्मानित करेगा परमेश्वर, और लोगों के बीच में आपकी पहचान कुछ अलग। आप विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे। कैसे? विलक्षण प्रतिभा के धनी। हालेलुया। लेकिन जिसका मन नहीं लगा रहा, सुने और पास कर दिए, चल, उसका पहचान नहीं बन पाता। अन्य सांसारिक लोगों की तरह ही वो व्यक्ति हो जाता है, जैसे और लोग हैं वैसा ही क्या हो जाता है? वो हो जाता है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? देखिए 10 में क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, हाँ, सावधान हो जाइए बच्चे लोग, सावधान होइए, है ना? संगति, हर एक के साथ में संगति अच्छा नहीं है। क्लास में कई तरह के लोग होते हैं, स्कूल में कई तरह के होते हैं ना, बदमाश भी होते हैं,
कोई ब्लेड पकड़ के आता है, किसी को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ऐसा भी आता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते। टीचर कोई काम बोलता है, देता है तो नहीं करते। टीचर बोल बोल के थक जाती है, माता पिता को भी बोलती है, बुला के पीटीएम में कहती है, लेकिन वो बच्चे लोग नहीं मानते। यहाँ पर कहता है, उसी बात को कहता है, हे मेरे पुत्र या पुत्री, हाँ, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, यदि पापी लोग तुझको क्या करे, अरे छोड़ ना, तू भी कहाँ वर्क करेगी, हटा। हालेलुया। आपको ऐसा कह सकते हैं। चल क्लास को चलने दे, ये मैडम बहुत बोर करती है, बहुत ये कर, चल हम लोग बाहर कैंटीन में जाके चाय पी के आते हैं। हालेलुया। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रहा है। और वो क्या बोल रहा है? जो पढ़ते नहीं है, जो फालतू होते हैं, चल चाय पी के आते हैं, या कहीं पर मस्ती करके आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहता है, यदि पापी लोग, गलत लोग, जो ना माता पिता की बात मानते हैं और जो न ही टीचर्स की बात मानते हैं, ऐसे लोग तुझको फुसलाए, हाँ, तो उनकी बात ना मानना। तो उनकी बात ना मानना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे लोग यदि आपको फुसलाएं, आपको कहें, तो ऐसे लोगों की बात को नहीं मानना है क्या? मानेंगे तो क्या होगा? हम उनके साथ में फालतू हो जाए। हालेलुया। मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए भेजते, मम्मी पापा आपको अच्छी संगति में देखना चाहते, मम्मी पापा आपको अच्छा और भला और बढ़िया बनते हुए देखना चाहते हैं। तो ऐसे गलत लोगों के साथ में दोस्ती यारी भी नहीं कर। पापी लोग फुसलाएं तो उनकी बात को न मानना। हाँ और सर, यदि वे कहें, यदि में कहे, देखिए आ गए बात, यदि में कहे, हाँ, हमारे संग चल, हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घाट लगाए, हालेलुया, ये काम करें, वो काम करें, थोड़ा सा मार के देखते हैं। हालेलुया, है ना? ऐसे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5वीं 8वीं पढ़ने वाला बच्चा नहीं पीता, ऐसे पीने वाले बच्चे भी मैं आपको नशा पत्ती करने वाले बच्चे भी मैं आपको दिखा दूंगा, गाली गलौज करने वाले बच्चे भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ऐसा कहें वो लोग, चल हम हत्या करने के लिए आगे बढ़े, हाँ, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हालेलुया, हाँ, हम अधलों के समान उनको जीवता, हाँ, कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाए, हाँ, समूचा निकल जाए। अर्थात कहने का मतलब है, ये गलत काम कर लेते हैं, ये, अरे हमको पीना नहीं है यार, चखना है, कैसे लगता है, ऐसा भी कहे तो हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, अरे मजा आएगा इसमें। हालेलुया। यदि ऐसा कहे, कौन? गलत लोग, जो पढ़ाई भी नहीं करते, जो मम्मी पापा की बात नहीं मानते, जो टीचर्स की बात नहीं मानते, तो ऐसे लोग ऐसे तरह तरह के प्रलोभन दे, लालच दे, हाँ, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, हाँ, तू हमारा साझी हो जा, चलिए तू भी हमारे साथ हमारा पार्टनर बन जा, ऐसा करके वो बोलते हैं। चल दोनों एक संग इस काम को करते हैं, गलत काम को करते हैं, हाँ, हम सबों का एक ही बटुआ हो। हाँ, तो हे मेरे पुत्र, तो हे मेरे पुत्र, कौन सा पढ़ रहे हैं? 15 में 15, हाँ, तो हे मेरे पुत्र, तो हे मेरे पुत्र और पुत्री, मेरा बेटा और मेरी बेटी, तू उनके संग मार्ग में न चलना, तो तू उनके साथ मार्ग में, रास्ते में, हालेलुया, उनके साथ कोई भी रास्ते में ना जा। मत चलना, और वरन उनकी डगर में पाँव भी न रख, और उनके रास्ते में पैर भी ना रख। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा शिक्षा देता है। यदि ऐसे लोग, ऐसे गलत लोग तुमको फुसलाएं, तुमको कहें कि चलो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, क्लास छोड़ के चलते हैं, चलो हम चॉकलेट खाने जाते हैं, चलो हम पी खा लेते हैं, या हम दुनियादारी करते हैं, तो ऐसे लोगों के रास्ते में कदम भी मत रखना। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा शिक्षा दे रहा है आपका परमेश्वर, हमारा प्रभु। हालेलुया।
मैं हर बच्चों को कह रहा हूँ इस बात को, जो बच्चे मम्मी पापा की बात को मानते हैं, जो बच्चे टीचर्स की बात को मानते हैं, उससे हमारा परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। और जो मम्मी पापा की बात को और टीचर्स की बात को मानते हैं, उसके मतलब कि उसके मान और सम्मान को परमेश्वर बढ़ाता है, और उसकी पहचान को भी परमेश्वर क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पर कहता है गलत लोग तुझे फुसलाएं, गलत लोग तुझको फुसलाएं, काम के समय में वो काम न करने की सलाह दें। चलो अरे चल क्लास छोड़ के यहाँ चलते हैं, टॉफी खाने चलते हैं, नाश्ता करने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, या कई प्रकार के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती बिल्कुल मत करना, ऐसे लोगों के रास्ते में बिल्कुल भी मत जाना, ऐसे लोगों को अपना मित्र या मित्राणी मत बनाना। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने क्या देखा, परमेश्वर बहुतायत का अच्छी अच्छी बातों को हमको क्या करता है, बताता है। हमने देखा कि हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को, पिता की शिक्षा की ओर काम लगा और अपने माता की शिक्षा को लगा। क्यों? इसलिए कि आपके माता पिता आपकी भलाई को चाहते हैं, आपके मम्मी पापा आपके जीवन में आशीष को चाहते हैं, आपके चेहरे में वो खुशी को चाहते हैं। हमको संसार में जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो कौन है मालूम है? कौन है? हाँ, मम्मी पापा। हालेलुया। सबसे ज्यादा हमसे जो प्रेम करते हैं वो कौन है? माता। और जो प्रेम करते हैं उनकी बात हमको मानना चाहिए कि नहीं? हालेलुया, कि नहीं मानना है? फिर बर्थडे पे बर्थडे मनाते जाओ, है ना? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, सबके लिए है कि हमको अपने परमेश्वर पिता की बात को मानना है। कलीसिया में जो सिखाया जाता है उसको भी हमको मानना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम प्रभु को धन्यवाद दें।